हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूटी। मैं जनरल टेस्ट मेंटर वरुण गोयल। तो जितने भी बच्चे सीयूटी 2023 को टारगेट कर रहे हैं, फिर मैं बोलूं क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो सीयूटी 2023 का पेपर तो दे ही रहे होंगे। तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि अभी आपके बोर्ड चल रहे हैं और बोर्ड्स लगभग खत्म हो गए हैं। आपसे आपके एक से दो ही एग्जामिनेशन बचे हैं और आप सभी ये चीज सोच रहे हैं कि अब सीयूटी 2023 की हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी जैसे आपके पास लगभग 2 महीने बचे हैं, तो आप सभी के लिए वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी साझा करूंगा जो कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर बच्चों ने फॉलो करी थी और वो अपने ड्रीम कॉलेज जैसे कि शहीद सुखदेव, किरोड़ीमल, एसआरसीजी जैसे कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं। तो फटाफट इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी को अपना नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितनी अच्छी तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। जितनी अच्छी तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, उतना ही कम चांसेस होंगे आपके फॉर्म रिजेक्शन के। राइट, तो नोटिफिकेशन कहां से पढ़ना है? CUT.samarth.ac.in, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर मैं बोलूंगा ऑफिशियल साइट है आपकी सीयूटी की। तो उसके अंदर हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने साझा की गई है सीयूटी के द्वारा। तो आप लोग वहां पे जाएं, उसको पढ़ें और अपने अकॉर्डिंगली फॉर्म्स को फिल करें। उसके अंदर सिलेबस भी गिवन है, आप कहीं से भी कोई और रिसोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। CUT.samarth.ac.in जो आपकी सीयूटी की वेबसाइट है, तो उसको फॉलो करेंगे, आपको हर एक चीज उसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि सिलेक्ट द कोर्स इन द कॉलेजेस। जिस भी स्ट्रीम से आप हैं, उस कोर्स को, उस कॉलेज को आप सिलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपरेशन करनी शुरू करेंगे। राइट, अगर आपने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन किस चीज की करेंगे? तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर हम कोर्सेज कौन से लें। तो सबसे आसान या फिर सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप जिस स्ट्रीम से ताल्लुकात रखते हैं, उस वाले स्ट्रीम के सबसे पहले तो प्रेफरेंसेस बनाएगी, कौन से कोर्सेज आप लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बीएससी कोर्सेज के लिए आप ज्यादा उत्सुक होंगे, बीटेक कोर्सेज के लिए आप ज्यादा उत्सुक होंगे। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा बीए कोर्सेज के लिए, ऑनर्स वाले कोर्सेज के लिए आप ज्यादा उत्सुक होंगे। तो आप लोग सारे के सारे जिस भी डोमेन के अंदर आप जाना चाहते हो, उनके कॉलेजेस बनाएं, उनके कोर्सेज बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंसेस बनाएं। और उसके बाद जब आपने प्रेफरेंसेस बना दी हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जो आपकी स्ट्रीम चेंज पॉलिसी है, उसका भी फायदा उठाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली भी आपको कोर्सेज फॉलो करने हैं और कोर्सेज को टारगेट करना है। अब सर कॉलेजेस कैसे टारगेट करें? कॉलेजेस आपको, जैसे कि कोई बच्चा चाहता है बीएमएस करना, ठीक है, बीबीए करना, तो वो क्या करेगा कि बेस्ट कॉलेजेस ऑफ बीएमएस इन सीयूटी। तो आप लोगों की एक लिस्ट निकल के आ जाएगी गूगल से ही। तो गूगल में अगर आप टारगेट करेंगे, तो डायरेक्टली आपके पास सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी और आप लोग बहुत इजी तरीके से उन कोर्सेज और कॉलेजेस को सेलेक्ट कर रहे होंगे। सब्जेक्ट मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे 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 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर आपको क्या करना है? जितने भी सारे कोर्सेज हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि एक कोर्स मेरे को टारगेट करना है, अगर मैं उसी कोर्स के अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी तरीके से पेपर में मार्क्स ले आऊंगा। लेकिन मैं आप सभी को बोलूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपके माइंड में ये अगर चीज है कि मैं एक ही कोर्स का अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स बनाऊं, तो बिल्कुल गलत चीज है वो। क्योंकि आप लोगों को अपने ऑप्शंस को खुले रखना है। जितने ज्यादा कोर्सेज, जितने ज्यादा कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल होंगे, उतना ज्यादा फायदा आप सभी के लिए होगा। सब्जेक्ट मैपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर सीयूटी एग्जामिनेशन। मैं बोलूंगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है सर सब्जेक्ट मैपिंग की? सबसे आइडियल सिचुएशन में सब्जेक्ट मैपिंग की आपको यहाँ पे बोल दूंगा कि वो है कि एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज एज सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 डोमेन्स ले लीजिए, एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। इसके थ्रू आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, एक जनरल टेस्ट, ये अगर आपके पास है, तो आप मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये किन किन स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल है सर? ये हर एक स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए फायदेमंद है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, तब भी आपके फायदेमंद है। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए फायदेमंद है। तो ये वाली चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। सब्जेक्ट मैपिंग को भी आपको अच्छी तरीके से करना है, कि जिससे आपके फॉर्म्स रिजेक्ट ना हो और आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। अब मैं क्या कहना चाहूंगा कि फिल द फॉर्म माइंडफुली। बहुत सारे बच्चों के लास्ट ईयर भी, मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर मैं बोलूंगा लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने फॉर्म फिल बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया। उन्होंने बोला कि सर फॉर्म ही तो फिल करना है, उसके बाद अकॉर्डिंग हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर देंगे, तो हमारे को अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि पेपर तो आप दे दोगे, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल सही नहीं किया, आपने सब्जेक्ट मैपिंग सही से नहीं की है, तो आपके
आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि एक आंकड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है, लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे, उसमें से 6.66 लाख 6,66,000 बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था। फिर बोला था, मैं बोलूंगा कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1,77,000 1.77 लाख स्टूडेंट्स को ही सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुलाया था। तो सोचिएगा कितने सारे फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने सब्जेक्ट मैपिंग बोल लूं या फिर फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से फिल नहीं किया था। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, ये चीज आपके साथ ना हो, आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करनी है और आपको फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है। और अब आपको करना है टाइम टेबल फॉलो। जैसे कि फॉर्म फिल हो जाएगा, अब आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से शुरू करनी है। टाइम टेबल बना लीजिए, एक बहुत ही सटीक टाइम टेबल बनाए। मैं बोलूंगा 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बोर्ड खत्म हो गए, आपको कॉलेज स्कूल से नहीं जाना है, कुछ और करना नहीं है, ट्यूशन नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है सीयूटी की। तो आप लोगों को अपना बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको टाइम टेबल बनाना है। सर टाइम टेबल कैसे बनाए? एक कोई टाइम टेबल दे दो, तो मैं बोलूंगा हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आपकी पढ़ने का पैटर्न क्या है। सुबह ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो आप, दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाए, बहुत ही शानदार टाइम टेबल बनाए और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाए कि जिसमें आपके पास हर चीज का टाइम हो, आप खेल भी पा रहे हो, आप अपनी मेंटल, आपको मोबाइल खेलना है मोबाइल खेलिए, मोबाइल से खेलना है, आपको फिजिकली खेलना है फिजिकली खेलिए, क्योंकि लेकिन टाइम टेबल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की तो पढ़ाई जरूर निकालिएगा, उसमें से 4 घंटे इंग्लिश और जीटी को दीजिएगा और बचे हुए 4 घंटे अपने डोमेन्स को दीजिएगा। क्योंकि डोमेन्स को मैं 4 घंटे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपने बोर्ड भी दिए हैं, तो डोमेन्स तो किसी हद तक आपके तैयार हो ही रखे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके सामने आने वाला है, स्टिक टू एनसीईआरटी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टिक करके रखना है किससे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ही पेपर आने वाला है आपका, और कोई भी चीज एनसीईआरटी के अलावा नहीं आने वाली। आपको इस चीज से बरगलाना नहीं है अपने आपको कि हमने पढ़ तो रखा है, एनसीईआरटी क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपको मैं बोलना चाहूंगा, सीयूटी का पेपर जो है वो एमसीक्यूज टाइप पेपर है, आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अपने वन लाइनर्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं अपने एनसीईआरटी को पढ़ के, और उन सारी चीजों को अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। और एनसीईआरटी जपना शुरू कर दो, बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल सही शब्द मैंने यूज किया, एनसीईआरटी जपना शुरू कर दो। वही एकमात्र आपके पास अस्त्र है जिससे आप लोग सीयूटी को बहुत अच्छे मार्क्स से टारगेट कर रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मेक शॉर्ट नोट्स, जैसे कि जो उसमें फैक्ट्स टाइप ज्यादा होते हैं ना, जो एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट्स, उनको पर ज्यादा फोकस करें, उन पे ज्यादा टारगेट करें, उनको आप फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से अगर आप फैक्ट्स पे काम करेंगे तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से आपके बनने होने चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करें शॉर्ट नोट्स को, जिससे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाए और चीजों को वहां पे लेके जा पाए। अब अगर मैं बात करूं क्विजेस एंड मॉक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चीजें बोलूं कि क्विजेस एंड मॉक्स अगर नहीं दे रहे हो, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितने भी घंटे आप पढ़ लो, 14 12 13 या फिर मैं बोलूं 20 घंटे पढ़ाई कर लो, मॉक्स और क्विजेस नहीं दे रहे हो, आप लोग 100% स्कोर नहीं कर सकते। इस चीज का दावा मैं यहां पे दे रहा हूं, यहां पे खड़े होकर दे रहा हूं। कोई बच्चा मुझे ऐसा बता देना जो 100% लेके आ रहा हो सीयूटी 2023 के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर, और वो मुझे बोल दे कि सर मैंने तो एक भी मॉक नहीं दिया था, एक भी क्विज नहीं दिया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वेल प्रूवन ट्रुथ है कि अगर आप मॉक्स एंड क्विजेस नहीं दोगे तो आप लोग अच्छा एग्जामिनेशन के अंदर अपना प्रोसेस नहीं कर पाओगे, उसका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा आप कोशिश दें, सबसे ज्यादा मॉक्स दें, आपको कहीं नहीं मिल रहा है। अनअकैडमी की ऐप के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं VARUNGOEL वरुण गोयल के नाम से अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहा हूं, आपको पेड कोर्सेज भी पढ़ा रहा हूं, और हर एक चीज आपको मॉक सॉल्व कराता हूं, आपको क्विजेस सॉल्व कराता हूं और आपको अपने नोट्स भी देता हूं कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आ सकते हो। अनअकैडमी की ऐप पे फ्री मॉक्स के लिए भी लॉग इन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड CUT लाइव, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी इज योर इन योर एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी अगर नहीं है आपके लिए, मैं बात करता हूं सारी चीजें एक तरफ हैं, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए एक तरफ उसको तोड़ लो और एक तरफ कंसिस्टेंसी तोड़ लो। अगर आपके पास सारी चीजें आप कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सब कुछ बहुत डाई हार्डली फॉलो कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो अपने एफर्ट्स के अंदर, आप नहीं कर पाओगे। और वेयर एज अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ये सारे पॉइंटर्स आपके साथ धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। हर एक चीज के लिए कभी भी आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंसी आपके पास है, होनी चाहिए, और आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब मैं आपके सभी के साथ एक चीज में साझा ये करना चाहूंगा
कि अभी अनअकैडमी की ऐप पे चल रहा है 20% का ऑफ, और हर एक स्टूडेंट को लगाना है CUET लाइव कोड, और बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। CUET लाइव अगर आप कोड लगाएंगे यू विल गेट द 20% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। ऑल द कोर्सेज अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हर एक कोर्स के ऊपर CUET लाइव अगर आप कोड लगाएंगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। तो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, राइट। तो स्टूडेंट, जैसे मैं आप सभी को बता रहा था कि जैसे कि आपका अनअकैडमी के ऊपर हर एक चीज पे मिलने वाला है 20% का ऑफ। तो 20% का ऑफ अगर आप चाहिए तो आप सभी को एक कोड लगाना पड़ेगा, CUET लाइव। अगर आप CUET लाइव कोड लगाएंगे यू विल गेट द 20% ऑफ। आपको सारे के सारे कोर्सेज 2400 रुपीज में मिल रहे हैं। अगर आप लोग कॉम्बो चाहिए जिसमें आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट प्लस डोमेन्स चाहिए, तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए में मिल जाएगा CUET लाइव कोड लगाने के बाद। तो फटाफट जाएं, इसे अवेल करें, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है आप सभी के लिए। बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद ये चीज होने वाली है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ये है कि आप लोगों के पास मिनिमम टाइम ऑफर है। और यहाँ पे मैं आपको टीम से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जानी मैम आपको पढ़ा रही है, रौनक सर आपको पढ़ा रही है, शिप्रा मैम पढ़ा रही है, शीतल मैम पढ़ा रही है आपको। और इसके अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो आपके पास यहाँ पे CUET चैंपियंस बैच के अंदर इंडिया बेस्ट टीम है, और आपको यहाँ पे भी CUET लाइव कोड लगाना है। आपको हर एक कोर्स के लिए CUET लाइव कोड लगाना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच में हमने पूरा टोटली हमने MCQs टाइप काम किया था, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज में लेके आया हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज मिलने वाली है, अपडेट्स मिलने वाली है, और डेली मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता होता हूँ। जनरल टेस्ट मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हर एक चीज पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मैं आपको मॉक्स भी सॉल्व कराता हूँ, क्विजेस भी सॉल्व कराता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, VARUNGOEL मेरा नाम है, वरुण गोयल, आप मुझे जाके फॉलो कीजिए और आपको हर एक चीज वहां पे मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।